माय नेम इज रोहित पैन्युली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। कैसे आप सभी? हम क्लास 8th साइंस कर रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर स्टार एंड सोलर सिस्टम चल रहा था। पिछले भाग में हमने बात की थी स्टार्स को लेके, है ना, कि हम अपने एटमॉस्फेयर में देखते हैं अपने अराउंड, तो हमें कई सारे डॉटेड डॉट्स देखने को मिलते हैं एटमॉस्फेयर में, नाइट स्काई में, है ना। और ये डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू सिटीज के अगर कंपेयर में देखें हम विलेजेस में, तो हमें दोनों में डिफरेंस होता है कि विलेजेस में हमें वो काफी ब्राइट दिखते हैं क्योंकि वहाँ पे कम पॉल्यूशन है, और सिटीज में वो हमें इतना क्लियर नहीं दिख पाते, है ना। ये सारी बातें हमने की थी, है ना। स्टार्स को लेके हमने देखा था कि मून क्या होता है, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। साथ ही साथ हमने फेजेस ऑफ मून देखे थे कि जो मून है वो 15 डेज में क्या होता है, धीरे धीरे ग्रो करके फुल मून की तरफ आता है, और देन धीरे धीरे वो डिक्रीज होता है उसका जो शेप है, और देन वो नेक्स्ट न्यू मून की तरफ जाता है ना। और हमने बात की थी कि जो फेजेस ऑफ मून है ये ऐसा क्यों होता है, किस कारण से ऐसे होते हैं, ये सारी बातें हमने की थी। फिर हमने स्टार स्टार्ट किया था कि स्टार क्या है ना, और स्टार हमें इतने छोटे क्यों लगते हैं, जबकि सन भी एक स्टार है, वो तो हमें काफी बड़ा दिखाई देता है। तो हमने देखा था कि जो सन है वो हमारे ज्यादा करीब है एज कम्पेयर टू स्टार। स्टार्स क्या है, सन से भी मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है, तो आपकी कोई बहुत बड़ी वस्तु अगर आपको बहुत दूर पे रखी हो तो आपको छोटी नजर आएगी। तो यही कुछ कारण थे और हम ये सारी बातें कर रहे थे, तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो लास्ट हमने कल देखा था कि जो आपका सन है वो नियरली कितना आपका सन है, वो ये भी एक स्टार है और ये लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारे अर्थ से, ठीक है ना, 150 मीटर किलोमीटर। तो जो आपका नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार है वो है अल्फा सेंचुरी, है ना, नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार। नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार वो कौन है? अल्फा सेंचुरी, ठीक है। पहला तो आपके पास सन है, उसके बाद कौन है? अल्फा सेंचुरी, ठीक है, अल्फा सेंचुरी। तो जो अल्फा सेंचुरी की आपके पास डिस्टेंस है ये कितनी दूरी पे है? ये आपके पास आपका लगभग इतना, ठीक है, इतने किलोमीटर दूरी पे है ये, अर्थ से लगभग इतने किलोमीटर दूरी पे ये आपका है, ठीक है ना। तो क्या आप इस डिस्टेंस को इजिली क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो? नहीं, है ना, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है काफी बड़ी डिस्टेंस है ना। तो इसी तरीके से कुछ जो स्टार्स है इससे भी काफी दूर है, तो हम उनको वो हम बोलते हैं कि मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है। जैसे इसको बोलेंगे कि ये मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है, क्योंकि इसको आपको इसको काउंट करना हमारे उसमें एक कैटेगरी में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि काफी ज्यादा डिस्टेंस है। तो इजिली हम इसको क्या कर सकते हैं, इजिली हम इसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसी वजह से जो स्टार्स है इनसे भी ज्यादा दूर पे है, ठीक है ना। तो ऐसी जो लार्ज डिस्टेंस होती है उसको हम एक दूसरी यूनिट में हम क्या करते हैं, बताते हैं, जिसको हम कहते हैं लाइट ईयर, है ना, लाइट ईयर। तो अगर आपसे पूछे कि भाई अल्फा सेंचुरी आपका अर्थ से कितने डिस्टेंस पे है, तो हम उसको लाइट ईयर में बताएंगे, है ना। जैसे हम सन को तो 150 मिलियन किलोमीटर के उस पे बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद का जो अल्फा सेंचुरी है वो इतने लाइट ईयर में आता है। और हम स्टार्स की बात करते हैं वो भी हम लाइट ईयर में, उसके लिए हमने यूनिट क्या करें, डिस्कवर, क्योंकि इस यूनिट को ये काफी क्या, इसको काउंट करना इजी नहीं हो रहा है, काफी बड़ी दूरी है ये, है ना। तो लाइट ईयर एक्चुअल में होती क्या है कि आपकी एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट, उसे हम क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर, ठीक है ना। तो लाइट ईयर है क्या? इट इज द डिस्टेंस, it is the distance traveled by light in 1 year, ठीक है। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं ना। तो अगर आप को रिमेम्बर हो कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी होती है आपकी, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर, है ना। स्पीड ऑफ लाइट आपकी कितनी होती है, ठीक है ना, जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है
ठीक है ना, कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, 3 इंटू 8 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसे किलोमीटर में चेंज करें तो कितनी हो जाएगी ये किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। आपके पास कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1 किलोमीटर में क्या होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आपको उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा किलोमीटर में चेंज करने को। तो कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। तो जो डिस्टेंस होती है सन की जो डिस्टेंस है अर्थ से, उसे हम कह सकते हैं अबाउट 8 लाइट ईयर। कितना 8 लाइट मिनट, है ना, 8 लाइट मिनट। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो आपकी डिस्टेंस है ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, सन से अर्थ तक की जो दूरी है वो कितनी है लगभग, वो आपकी कितनी है, वो है आपकी 8 लाइट मिनट, है ना, 8 लाइट मिनट, ठीक है, इतनी है सन की दूरी अर्थ से 8 लाइट मिनट है। और वैसे हमने देखा था कितनी थी 150 मिलियन किलोमीटर, है ना। तो जो डिस्टेंस होगी अल्फा सेंचुरी की वो लगभग कितनी होती है 4.3 लाइट ईयर, 4.3 लाइट ईयर, है ना, डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी। डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी, ठीक है, कितनी। अभी आपने देखा कि अब इजिली अल्फा सेंचुरी की डिस्टेंस बता पा रहे हैं अर्थ से 4.3 लाइट ईयर, और यहाँ पे आप देख पा रहे थे कि इसको आपको काउंट करना या बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बड़ी यूनिट, बड़ी जो इतनी बड़ी डिस्टेंस होते हैं उनको हम किस में मेजर करते हैं, लाइट ईयर में, ठीक है ना। ठीक, तो इस तरीके से अगर जो आपकी जो लाइट है स्टार से अर्थ पे, स्टार से हम तक पहुंचने में सालों लेती है ना। तो क्या हम देख सकते हैं पास्ट में कि जब हमने क्या देखा हो, स्टार्स देखा हो, है ना। तो इस तरीके से ये चीजें हो सकती है। तो इनफैक्ट स्टार्स क्या होते हैं आपके, प्रेजेंट होते हैं इन द स्काई, है ना, स्काई में भी प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, है ना। दिन के समय भी स्टार क्या होते हैं, क्योंकि प्रेजेंट है, क्योंकि वो तो क्या है वहां पे है ही मौजूद, ठीक है ना। तो दिन के समय भी स्टार्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो हमें विजिबल नहीं होते क्योंकि ब्राइट सनलाइट है ना, सनलाइट इतनी ज्यादा है कि उस सनलाइट के उस रोशनी में हम उनको नहीं देख पाते, ठीक है ना। अगर आप कुछ प्रोमिनेंट स्टार या फिर ग्रुप ऑफ स्टार्स को स्काई में ऑब्जर्व करें कम से कम 2 घंटे उससे ज्यादा, है ना, तो आपको क्या देखने को मिलता है, या आपको क्या चेंज आपको उन स्टार्स की पोजीशन में देखने को मिलेगी स्काई में, है ना। तो आप देखेंगे कि जो स्टार्स होते हैं वो आपको कैसे दिखते हैं, अपेयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, है ना। ऐसे लगते हैं कि जो स्टार है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो स्टार जो कि ईस्ट में राइज करता है इवनिंग में, वो स्टार आपका अर्ली मॉर्निंग में क्या हो जाता है, ठीक है ना। जो स्टार क्या करता है, ईस्ट में राइज करता है इवनिंग में, वो आपका अर्ली मॉर्निंग वेस्ट में क्या हो जाता है, सेट हो जाता है ना। अभी हमने बात करी कि भाई स्टार की पोजीशन को अगर आप देखें तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा कि वो जो स्टार है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट से कहाँ जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो जो स्टार आपका इवनिंग में दिखा था आपको ईस्ट में, वो आपको मॉर्निंग में कहाँ दिखेगा, वेस्ट में दिखेगा, है ना। तो क्यों ये जो स्टार्स होते हैं ये आपको एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिखाई देते हैं ना। तो इसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि जैसे एक एक्टिविटी है कि अगर आप क्या हो, एक सेंटर में खड़े हो, एक बड़े रूम के आप सेंटर में खड़े हो और रोटेट करना स्टार्ट कर दे, रिवॉल्व ना करे, रोटेट अपनी पोजीशन में। जैसे अर्थ क्या करता है, रोटेशन करता है ना, अपनी एक्सिस में घूमता रहता है, जैसे लट्टू घूमता है ना, उसको हम रोटेशन कहते हैं, ठीक है ना। उस तरीके से आपको क्या करना, रोटेट करना है
और आप देखें कि किस डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं रूम में वो आपको अपेयर करते हुए दिखाई दे रहे, मतलब मूव करते हुए दिखाई दे रहे। आप क्या खड़े, आप एक सेंटर में खड़े, बड़े कमरे के आप सेंटर में और आप वहीं पे रोटेट कर रहे हैं लट्टू के जैसे। और आप जितने भी ऑब्जेक्ट आपके अराउंड है उनको आप देखें कि वो आपको कैसे दिखाई दे रहे मूव करते हुए और किस डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रहे, है ना। तो क्या आपको दिखाई देगा कि वो आपकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, जिस डायरेक्शन में आपका मोशन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो आपको मूव करते हुए दिखाई देंगे, है ना। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जब सपोज आप किसी चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे हैं, है ना, और आप अपने आसपास जो पेड़ हैं या जो बिल्डिंग है उनको देख रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। भाई ट्रेन आपकी जो ट्रेन है एक डायरेक्शन में जा रही है और आपके जो बाहर सराउंडेड ऑब्जेक्ट हैं, पेड़ है, बिल्डिंग है ना, वो आपको दिखते हैं कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर जो हमें स्टार्स हैं वो हमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब है कि जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही है। सारी बात समझ में कि अगर आपको जो स्टार्स हैं वो ईस्ट से किस तरफ, वेस्ट की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो जो अर्थ होगी वो क्या करेगी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करेगी। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर स्टार की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट से वेस्ट है, तो आपकी जो अर्थ है उसके अपोजिट चलेगी। तो अर्थ की डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ होगी। ठीक है ना। तो ये कुछ बातें थी आपके पास। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई ये चीजें हैं। ठीक है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है ना। एक एक्टिविटी करते हैं पहले, देन फिर जैसे आपके पास एक एक्टिविटी है कि टेक एन अम्ब्रेला और उसको आप खोल दीजिए, ओपन करिए और उस पे लगभग 10 से 15 स्टार्स आप बनाएं, है ना, जिसमें कि आप व्हाइट पेपर के, है ना, 10 से 15 स्टार आप बनाए व्हाइट पेपर के। और आप क्या करिए, पेस्ट करिए एक स्टार को पोजीशन ऑफ द सेंट्रल रॉड ऑफ द अम्ब्रेला। एक स्टार को आपने क्या किया, जो सेंट्रल रॉड है अम्ब्रेला की उस पे लगा दिया, और बाकी जो अदर है उनको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे आपने लगाया है ऑन दी क्लोथ नियर द एंड ऑफ ईच स्पोक, है ना। अब आप क्या करिए, रोटेट करिए अम्ब्रेला को बाय होल्डिंग इट्स सेंट्रल रॉड इन योर हैंड। आपने क्या करना है, अम्ब्रेला को रोटेट करना है। अम्ब्रेला को क्या करना है, रोटेट करना है बाय होल्डिंग इट्स सेंट्रल रॉड। सेंट्रल रॉड को आप होल्ड करके उसको रोटेट करिए और देखिए कि ऑब्जर्व करिए कि जो स्टार्स है अम्ब्रेला में, जो स्टार्स आपके लगे हैं साइड में, उनको ऑब्जर्व करिए। क्या आपको कोई भी स्टार्स अपेयर करता हुआ नहीं दिखाई देता, है ना। क्या कोई भी नहीं दिखाई दे रहा चलता हुआ, है ना, या मूव करता हुआ, है ना। कहाँ पे ये स्टार लोकेटेड है ना। अगर कोई ऐसा स्टार लोकेटेड है ना, तो कहाँ पे हो सकता है आपके, क्या वो आपका लोकेटेड है जहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ की मीट करती है स्काई से, है ना, मीट करती है। तो क्या ये जो स्टार्स है ये स्टेशनरी हो सकता है। ठीक है ना। बात आई समझ में। आपने एक्टिविटी से क्या करना है, इस तरीके से आपने बनाया जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं, फिर आपने अम्ब्रेला को रोटेट करा होल्ड करके, ठीक है ना, और आपने देखा कि क्या जो स्टार्स है वो आपको अपेयर करते हुए दिखाई दे, क्या कोई स्टार आपको अपेयर वो मूव करता हुआ ना दिखाई दे, है ना। और अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो ये कौन सा स्टार है, किस पोजीशन पे लोकेटेड है ना। तो अगर इफ देयर वर अ स्टार लोकेटेड, तो वो कहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे जो अर्थ है, अर्थ की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है और जो स्काई है वो मीट करते हैं, उस पोजीशन पे ये हो सकता है ना। तो एक्चुअली में एक स्टार ऐसा है जिसको हम क्या कहते हैं, पोल स्टार कहते हैं। क्या, पोल स्टार। एक स्टार ऐसा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पोल स्टार कहते हैं, जो कि कहाँ पे रहता है, आपकी जो अर्थ की एक्सिस है उसके डायरेक्शन में आपको दिखता है, और ये आपको कभी भी मूव करता हुआ नहीं दिखाई देगा, है ना। ये आप देख पा रहे हैं फिगर में, पोल स्टार लाइज क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, है ना। भाई आप ये जो एरो देख रहे हैं व्हाइट कलर का एरो, ये अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन है। भाई अर्थ किसी एक्सिस पे तो रोटेट करेगी। जैसे आप अगर खड़े हो, अगर आप एक पैर पे खड़े हो और उस पैर पे जरा आप घूम के देखिए, जैसे डांसर एक ही पैर पे घूमते हैं, है ना, तो आप क्या कर रहे हैं, उसी जगह पे घूम रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी। जैसे अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये व्हाइट कलर का एरो, तो इसी डायरेक्शन में अगर कोई भी स्टार मौजूद होगा,
है ना। तो हमें वो कभी भी मूव करता हुआ ना नहीं दिखाई देगा, हमें लगेगा वो क्या है, स्टेशनरी है। तो ऐसा एक स्टार होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पोल स्टार कहते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका पोल स्टार है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आई होगी कि भाई ऐसा ये है। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आप आपके पास क्या है, अगला टॉपिक है आपके पास कॉन्स्टलेशन। ठीक है, कॉन्स्टलेशन है आपके पास कि अगर आप स्काई को कुछ देर तक देखें, है ना, आप स्काई को कुछ देर तक देखें तो क्या आपको जो स्टार्स हैं, है ना, स्टार्स है वो कुछ ग्रुप फॉर्म करते हुए दिखाई दें, है ना, कुछ शेप की, है ना, उस तरीके की आपको दिखाई दे कि नहीं दिखाई दे, है ना। अगर आप क्या करें, ध्यान से अगर आप क्या करें, स्टार्स को देखें, अगर आप ध्यान से रात के टाइम आप स्टार्स को क्या करें, वो करें, ऑब्जर्व करें, तो क्या आपको सारे के सारे जो स्टार्स हैं वो आपको कोई शेप बनाते हुए दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये है ना, ये फिगर में आप देख पा रहे हैं कि अगर आप ध्यान से देखें कि जो स्टार्स हैं, काफी सारे स्टार्स, ये आपको ऐसे लगेंगे कि ये किसी तरीके की शेप बन रही है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं फिगर में। ठीक है ना, नाइट स्काई में ये वाला क्या है, ग्रेट बियर है, अरियन है, कैशोपिया है, लियो मेजर, तो इस तरीके के क्या है, आपको ये शेप दिखाई देते हैं। ठीक है ना। तो जो स्टार्स आपके क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं ग्रुप, है ना, जिसकी कोई रिकॉग्नाइजेबल शेप होती है, उसे हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो क्या कह सकते हैं इसको, द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप, द स्टार फॉर्मिंग अ ग्रुप, ठीक है, दैट हैज अ रिकॉग्नाइजेबल शेप। ठीक है, द स्टार फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन, उसे हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो कॉन्स्टलेशन कैसे आपके हुए थे, ये एंशियंट पीपल द्वारा, इन्होंने, एंशियंट पीपल थे जो हमारी पुराने सभ्यता के लोग, उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया था स्काई में, है ना। इन्होंने क्या किया था, स्टार्स को रिकॉग्नाइज किया स्काई में, जो शेप होगी कॉन्स्टलेशन की वो रिजेंबल करती है ऑब्जेक्ट फैमिलियर टू दोस पीपल, है ना, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि आपके लोगों के जैसे हो, है ना, उनके फैमिलियर हो, तो वैसी वो शेप क्या करती है, हमें देखने को मिलती है। आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं सम कॉन्स्टलेशन को नाइट स्काई में। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन के बारे में पता हो, है ना, उनके बारे में, और कहाँ से उनको देखा जाए नाइट स्काई में। जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टलेशन है जो आप देखते हैं ड्यूरिंग समर टाइम, है ना, इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, वो क्या है, अर्सा मेजर, है ना, उसको अर्सा मेजर कहते हैं। वो आपको अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट में देखने को मिलेगा। ये काफी क्या है, कॉमन आपका कॉन्स्टलेशन है अर्सा मेजर, जिसे हम सप्तऋषि भी कहते हैं। ठीक है ना। ठीक, ये आपका ये अर्सा मेजर है, सप्तऋषि। तो सप्तऋषि किससे एसोसिएटेड है, सेवन वेल नोन एंशंट इंडियन सेजेस के बारे में, या ऋषि के बारे में। आपके जो 7 जो बहुत ही चर्चित आपके ऋषि हैं उनके बारे में है, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया नीचे। तो अकॉर्डिंग टू एंशियंट माइथोलॉजी, है ना, हमारी जो पुरानी माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो 7 सेजेस है ना, जो सप्तऋषि बनाते हैं, वो क्या करते हैं, आपकी इटर्नल नॉलेज ऑफ वेदास उनके पास है, और वो एक्सप्लेन करते हैं पीपल को इन एवरी न्यू एज, हर न्यू एज में वो उनको दिखाते हैं। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे एग्जांपल डायग्राम देख पा रहे होंगे। तो ये क्या है, आपका एक बहुत ही क्या है, कॉमन क्या है, कॉन्स्टलेशन है अर्सा मेजर, जिसको हम सप्तऋषि कहते हैं, है ना। और आपका
इसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज बिग डिपर, इसको बिग डिपर के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेट बियर और सप्तऋषि भी, है ना। इधर आप देख पा रहे हो यहाँ पे दिखाया था आपको पीछे, ये ग्रेट बियर के नाम से भी इसको हम जानते हैं और सप्तऋषि के नाम से भी, है ना। तो 7 प्रोमिनेंट जो स्टार्स हैं आपके कॉन्स्टलेशन में, 7 क्या है प्रोमिनेंट स्टार्स है। तो वो क्या हमको कैसे दिखते हैं, आपको एक बिग लैडल या एक क्वेश्चन मार्क की जैसे हमको दिखाई देते हैं। तो आपके पास क्या है, 3 स्टार आपको मिडिल में दिखाई देंगे, मिडिल ऑफ द लैडर, और 4 उसकी बॉल में दिखाई देंगे, जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हो इस तरीके से, है ना। आप देख पा रहे हैं कि 3 जो स्टार हैं उसको लैडर में दिखाई दे रहे हैं, उसकी डंडी में 3 स्टार, और 4 जो स्टार हैं उसके बाउल में दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो डिपर है, डिपर इस तरीके से दिखता है ना। ये हमको कैसे दिखाई देता है कि एक आपके पास एक बिग लैडर हो या क्वेश्चन मार्क हो, इस तरीके से, है ना। तो डिपर को हम यूज कर सकते हैं फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन द एंशिएंट टाइम, एंशिएंट टाइम में इस डिपर का यूज किया जाता था फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है ना, इस तरीके से। तो हमारे जो एंशिएंट कल्चर है ना, एंशिएंट कल्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथोलॉजिकल स्टोरीज है जो कि आपकी बहुत सारे वेरियस कॉन्स्टलेशन से क्या है एसोसिएटेड है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से चीज आपको समझ में आएगी किस तरीके से ये है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर आप क्या करिए, ऑब्जर्व करें कॉन्स्टलेशन को बहुत घंटों तक आप देखें, तो आपको क्या कोई आपको चेंज मिलेगा उसकी शेप में, क्या आपको कोई चेंज उसकी पोजीशन में मिलता है। तो आप देखेंगे कि जो शेप होगी कॉन्स्टलेशन की वो सेम ही रहेगी, है ना, आपको कोई चेंज नहीं, आप घंटों तक उसको देखते रहिए तो उसकी पोजीशन में आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, उसकी शेप में आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, है ना। और आप क्या कर सकते हैं, यू विल ऑल्सो फाइंड दैट द कॉन्स्टलेशन अपेयर टू मूव इन द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये भी आप पता लगा सकते हैं कि जो कॉन्स्टलेशन है वो आपको क्या करते हैं, आपके स्काई में ईस्ट से वेस्ट की तरफ देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चीजें है आपके पास कॉन्स्टलेशन के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक्टिविटी हमारे पास ये है, इस एक्टिविटी में क्या है कि इस एक्टिविटी को आप परफॉर्म कर सकते हैं किसी क्लियर मूनलेस नाइट में, है ना, किसी क्लियर मूनलेस नाइट में आप इसको परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग समर, है ना, कम से कम 9 बजे, रात के 9 बजे के आसपास। तो आप नॉर्थन पार्ट ऑफ द स्काई में देखिए, है ना, नॉर्थन पार्ट ऑफ द स्काई, और उर्सा मेजर को आप क्या करिए, आइडेंटिफाई करिए। तो आपको क्या मिलेगी, आप क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं अपने एल्डर्स से, अपनी फैमिली में अपने बड़ों से हेल्प ले सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, 2 स्टार्स को देख सकते हैं एट द एंड ऑफ द अर्सा मेजर के लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, 2 स्टार को देख सकते हैं, और आप इमेजिन करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही हो इन स्टार से, है ना, जो स्ट्रेट लाइन होगी इन स्टार से पास करती है, जैसे कि आपको दिखाया गया है फिगर में, है ना। और उसके बाद इस इमेजिनरी लाइन को आप क्या करिए, एक्सटेंडेड करिए टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आप क्या करना है, इसको एक्सटेंड करना है नॉर्थ डायरेक्शन, कम से कम 5 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टार। तो आपको ये जो लाइन है वो आपको उस स्टार की तरफ लेके जाएगी जो कि आपका इतना ब्राइट नहीं है, और ये जो स्टार है ये होता है आपके पास पोल स्टार, ठीक है ना, पोल स्टार, ठीक, पोल स्टार होता है। तो अगर आप पोल स्टार को कुछ देर तक देखें, तो ठीक है ना, कुछ देर तक देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, आप नोट करेंगे कि वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है दूसरे स्टार्स की तरह, जो कि आपका ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलते हैं ना, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलते हैं, उनकी तरह ये पोल स्टार मूव नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पोल स्टार को क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, है ना। तो ये तरीका है आपके पास क्या, पोल स्टार को लोकेट करने का, ठीक। चलिए इसी तरीके से आपके पास एक और एक्टिविटी है कि ड्यूरिंग समर नाइट के टाइम आप क्या करिए, अर्सा मेजर को देखिए 3 से 4 बारी, है ना, एट एन इंटरवल ऑफ 2 to 3 आवर, 2 से 3 घंटे के इंटरवल में आप 3 से 4 बारी, मतलब आप 2-3 घंटे देखें, एक किसी आपने देखा, एक अर्सा मेजर को देखा, फिर 3 घंटे बाद वापस को देखिए, इस तरीके से 3 से 4 बार आपको ये करना है। और आप जो लोकेट करिए पोल स्टार को, हर बारी क्या करना है, अपने पोल स्टार को लोकेट करना है। क्या जो अर्सा मेजर है वो आपको ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा, है ना, क्या वो आपको रिवॉल्व करता हुआ दिखाई देगा पोल स्टार के अराउंड, है ना। इस तरीके से आपको अपनी ऑब्जर्वेशन क्या करनी है, कंपेयर करनी है
इस फिगर के साथ। ये जो आपको फिगर दे रखा है, ये जो आपको फिगर में दे रखा है 17.4, इसमें कंपेयर करेंगे। तो इनफैक्ट जितने भी स्टार्स हैं वो क्या करते हैं, आपको अपेयर होते हैं टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार। जितने भी स्टार्स हैं आपको ऐसा लगता है कि वो पोल स्टार के अपेयर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो नोट करने वाली बात क्या है कि पोल स्टार इज नॉट विजिबल फ्रॉम द साउथर्न हेमिस्फीयर। साउथर्न हेमिस्फीयर से अगर आप पोल स्टार को देखते हैं तो आपको बिल्कुल भी ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कुछ आपके नॉर्थर्न कॉन्स्टलेशन है जैसे कि अर्सा मेजर, ये भी आपको विजिबल नहीं होता कुछ पॉइंट में, है ना। साउथर्न हेमिस्फीयर के कुछ पॉइंट से आपको देखने को नहीं मिलता। तो इस तरीके से तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ, जो ये अर्सा मेजर है क्या करता है, आपका पोल स्टार के अराउंड लोकेट कर सकता है, क्योंकि हमने कहा कि लगभग जितने भी स्टार है वो क्या करते हैं, पोल स्टार के अराउंड लोकेट करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बात है आपके पास, ठीक है ना, अरियन की, ठीक है ना। तो अरियन एक भी और क्या है, एक वेल नोन कॉन्स्टेलेशन है जिसको कि आप क्या कर सकते हैं, विंटर्स में देख सकते हैं, लेट विंटर इवनिंग्स में, है ना। ये भी बहुत ही आपका मोस्ट मैग्निफिसेंट कॉन्स्टेलेशन है स्काई में, और ये आपका 7 या 8 क्या है, 8 ब्राइट स्टार के जैसा आपको दिखता है, ठीक है ना। कितना दिखता है आपको, 7 और 8 ब्राइट स्टार के जैसा, ठीक है ना। और जो अरियन है इसको आप क्या कहते हैं, हंटर भी कहते हैं। इसको अरियन को हम कहते हैं हंटर भी, जैसे आपने पीछे आपको दिखाया था अरियन, ये वाला, ठीक है ना, बी वाला, ये वाला आपके पास क्या अरियन। तो आप देख पा रहे हो फिगर में हंटर की जैसे भी आपको दिखाई दे रहा है, सिपाही होता है जैसे, उस जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है ना। तो हमने कहा कि बहुत ही आपका मोस्ट मैग्निफिसेंट कॉन्स्टेलेशन है स्काई में, और इट ऑल्सो है 7 और 8 ब्राइट स्टार, है ना। 7 या 8 ब्राइट स्टार आपको देख पा रहे आप, लोकेट करिए। 3 ऊपर ट्रायंगल शेप में है, 3 आपके इस तरफ हो गए, ठीक है ना, 6, और इस तरीके से आपके 2 नीचे 8, आपके 7 या 8 होते हैं, ठीक है ना। इसको हम अरियन को हंटर भी कहते हैं। तो 3 मिडिल स्टार्स हैं वो आपकी हंटर की बेल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाले हंटर की क्या कर रहे हैं, बेल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो 4 ब्राइट स्टार्स हैं जो आपको कॉर्डिलेटर की फॉर्म में अरेंज हुए हैं, देखो, है ना। 4 ब्राइट स्टार आपको किस फॉर्म में अरेंज हो रखे हैं, कॉर्डिलेटर की फॉर्म में। कॉर्डिलेटर होता है ना जिसकी 4 साइडेड होती है, उस फॉर्म में क्या अरेंज है, ठीक है। उसके बाद जो आपका जो स्टार साइरस है, आगे देखेंगे स्टार साइरस, ये आपका स्टार साइरस है। तो स्टार साइरस है जो कि क्या है, आपका ब्राइटेस्ट स्टार है स्काई में। स्काई में क्या है आपके पास, स्काई में ब्राइटेस्ट स्टार है, और ये आपको आपको अरियन के क्लोज देखने को मिलता है ना। आपको क्या होता है, अरियन के, ये देखिए ये आपके पास अरियन है, और आप देख पा रहे हैं कि आपका साइड में साइरस है। तो ये आपका ब्राइट स्टार है, और अरियन के आपको बहुत क्लोज देखने को मिलेगा। अगर आपको साइरस को लोकेट करना है तो आप क्या करिए, एक स्ट्रेट लाइन इमेजिन करिए जो कि आपकी 3 मिडिल स्टार ऑफ अरियन से पास होते हुए जा रही हो, है ना। आपने देखा अरियन, और आपको इमेजिन करना है कि उसकी मिडिल लाइन से, हंटर की मिडिल लाइन से एक इमेजिनरी लाइन आपने देखने की भाई पास होती हुई जा रही है, ठीक है ना। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, इस लाइन को देखना है टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ देखेंगे तो ये जो लाइन है ये आपको एक बहुत ही ब्राइट स्टार की तरफ लेके जाएगी, और इसी को हम साइरस कहते हैं। ये आपके पास है, इस तरीके से आपके पास क्या हो गया, साइरस हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, साइरस को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर कैसोफिया एक बहुत ही दूसरा, इधर आपके पास डायग्राम में हमने देखा था कैसोफिया, ये आपके पास कैसोफिया है। ये भी क्या आपके पास एक बहुत ही अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टेलेशन है, नॉर्थर्न स्काई में आपको देखने को मिलता है ना। ये आपको विंटर्स के समय, आपको जो अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट होती है, अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, उस टाइम आपको विंटर्स के समय देखने को मिलेगा। और ये कैसा होता है, डिस्टॉर्टेड डब्ल्यू या एम की जैसे, जैसे डिस्टॉर्टेड डब्ल्यू या एम है उस तरीके से आप देख पा रहे हैं ना। इस तरीके से आप देख पा रहे हो, ये देखो, ये इस तरीके से, ये डब्ल्यू की जैसे भी हमको दिख रहा है शेप, कैसा डिस्टॉर्टेड है, टेढ़ा मेढ़ा, और एम की जैसे भी दिख रहा है, ये इस तरीके से आप देख पा रहे हो, डिस्टॉर्टेड डब्ल्यू या डिस्टॉर्टेड एम, है ना, उस शेप में आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है, आपके पास कॉन्सोलेशन, ठीक है ना, ये आपके पास क्या है, कॉन्सोलेशन है। तो जो कॉन्सोलेशन होता है डज नॉट हैव, डज नॉट नॉट ओनली
5 to 10 स्टार। कॉन्स्टलेशन में 5 से 10 स्टार नहीं होते, बल्कि इसमें क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं, काफी ज्यादा स्टार्स होते हैं, ठीक है ना। और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ब्राइट स्टार देखने को मिलता है कॉन्स्टलेशन में। आप अपने नेकेड आईज से सिर्फ क्या कर सकते हैं, जो ब्राइट स्टार चमक रहे हो, ज्यादा चमक रहे हो, वही देखने को मिलता है। जैसे ये हंटर है, अरियन वाला हंटर है, तो आपको इसमें क्या दिख रहे हैं, बहुत सारे स्टार्स हमको नहीं दिखते अपनी आंखों से, सिर्फ हमको वही दिखते हैं जो काफी क्या होते हैं, ब्राइट होते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी स्टार्स हैं जो कॉन्स्टलेशन बनाते हैं आर नॉट एट द सेम डिस्टेंस, और वो सेम दूरी पे नहीं होते, ठीक है ना। वो क्या होते हैं, सिर्फ आपकी स्काई में एक लाइन ऑफ साइट में होते हैं। भाई लाइन ऑफ साइट में हम देख पा रहे हैं, उस लाइन ऑफ साइट में हमको देखने को मिलते हैं, लगभग वो सेम डिस्टेंस पे नहीं होते, वो एक लाइन ऑफ साइट में होते हैं। और लाइन ऑफ साइट के कारण ही आपको क्या होता है, इस तरीके से एक शेप देखने को मिलती है वहां पर, ठीक है ना, शेप देखने को मिलती है। तो ये आपने इसके बारे में पढ़ा, कॉन्स्टलेशन अरियन के बारे में, इस तरीके से आपने इस तरीके से देखा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हमने करी, हमने ये करा कि भाई सन, हमने जो सन है वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारे अर्थ से, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट हमने बताया कि भाई जो नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार है वो अल्फा सेंचुरी है, ठीक है ना, जो इतनी बड़ी डिस्टेंस पे रखा हुआ है जिसको आप रीड भी नहीं कर पाते। तो हमने कहा भाई इतनी बड़ी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नई यूनिट का इस्तेमाल करते हैं जिसको लाइट ईयर कहते हैं। लाइट ईयर हमने कहा कि लाइट ईयर है क्या, कि एक साल में लाइट कितनी दूरी ट्रेवल कर पाती है उसको हम लाइट ईयर कहते हैं, ठीक है ना। जैसे स्पीड ऑफ लाइट हमने कहा कि लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर इसे किलोमीटर में चेंज करें तो किलोमीटर में चेंज करने पे कितना आ जाएगा, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर हमने कहा भाई सन की दूरी अर्थ से कितनी है, 8 लाइट मिनट है। 8 लाइट मिनट हमने बताया कि 8 लाइट मिनट है उसकी दूरी, ठीक है ना, 8 लाइट मिनट, ठीक है ना। और जो डिस्टेंस होगी अल्फा सेंचुरी की वो 4.3 लाइट ईयर हो गई, ठीक है ना। हमने कहा कि जो हमें जो स्टार्स हैं वो हमको क्या करते हैं, मूव करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है ना, मूव करते हुए। तो हमने कहा किस डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर स्टार हमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ दिखाई दे रहा है, हमने कहा कि कोई किसी स्टार को हमने इवनिंग में देखा वो ईस्ट में था, तो मॉर्निंग में हमें वो वेस्ट में दिखाई देगा, ठीक है ना। तो अगर कोई स्टार आपको ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई देते हैं तो अर्थ क्या होगी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रही होगी। जैसे कि आपको एग्जांपल के द्वारा बताया कि अगर आप किसी रूम के सेंटर में खड़े हो और अपनी वहां पे आप रोटेट करें तो आपको अपने जो आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि सब आप ट्रेन में बैठे हैं और आप चल रहे हो उस ट्रेन में, और आपको बाहर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको उल्टी डायरेक्शन में चलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये इसका क्या था, रीजन था। फिर आपने देखा कि क्या कोई स्टार आपका रोटेट नहीं करता, मतलब सॉरी रोटेट नहीं, मूव नहीं करता, स्टेशनरी है। तो हमने कहा हाँ ऐसा स्टार है जो कि आपका मूव नहीं करता। अगर वो क्या है, अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली लाइन पे है तो वो मूव नहीं करेगा। जैसे कि हमने कहा कि अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आपका एक स्टार है जिसे हमें पोल स्टार कहते हैं, ठीक है ना, ये आपका स्टेशनरी है, ये नहीं चलता। तो इस तरीके से आज आपको स्टार्स का पूरा कंसेप्ट समझ में आया, कैसे आप नाइट स्काई में काफी सारे स्टार्स को जोड़ के एक शेप देख सकते हैं, है ना, जो हमारे पुराने एंशिएंट लोग बताते थे, जिसमें कि हमने सप्तऋषि अर्था मेजर की काफी इंपॉर्टेंट शेप आपको देखने में, हमने कंस्टेलेशन के बारे में पढ़ा, ये सारी चीजें हमने सीखी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।